सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा बना देश का पहला राज्य। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 में से 20 को मिली स्वीकृति। किसानों ने सरकार के 140 करोड़ से अधिक का आबियाना माफ करने व सभी फसलों की एमएसपी खरीद के फैसले पर जताई खुशी। कहा, किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में बड़ी सरगर्मियां। भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के नेता जनता से जुड़ने का कर रहे हैं प्रयास। और पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट किए जारी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में खेलों पर दिया गया है विशेष जोर। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में रखे गए कुल 21 एजेंडों में से 20 पास हुए हैं। फसलों की एमएसपी को लेकर कल मुख्यमंत्री की कुरुक्षेत्र में की गई घोषणा को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सीएम ने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करना सरकार का संकल्प है। हरियाणा सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कैबिनेट ने रागी, सोयाबीन, मूंग, जौ, सूरजमुखी, मक्का और ज्वार सहित कई अन्य फसलों को एमएसपी पर खरीद की मंजूरी दी है। इसके साथ ही अब किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा। आबियाना का पिछला बकाया करीब 133 करोड़ से अधिक रुपए भी माफ कर दिए गए। उन्होंने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने की अपील भी की। हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही हैं। अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं। जो 10 फसलें हैं इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये अभियाना नहीं लिया जाएगा। अभियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने के मानदंडों, शहरी आवास योजना में संशोधन और ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी प्रस्ताव एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गई है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए को किया गया है। सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी। पहले राज्य में 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तक सकल वार्षिक आय स्लैब लागू थी, जिसमें सभी स्रोतों की आय शामिल थी। आज इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति दी गई है। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आयोग ने दी है, सरकार ने उसको स्वीकार किया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसलों के बाद प्रदेश के किसानों ने खुशी जताते हुए 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने सहित 133 करोड़ रुपए आबियाना माफी का स्वागत किया है तथा इसे किसानों के हित में कल्याणकारी फैसला बताया है। भिवानी जिला किसानों ने कहा कि वर्तमान सरकार उनके द्वारा उगाई जाने वाली लगभग हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। ये उनके लिए कल्याणकारी फैसला है। साथ ही सरकार ने फसल सिंचाई पर लगने वाले आबियाना माफ करके अच्छा फैसला लिया है। इसके अलावा ट्यूबवेल के लिए मोटर बेचने वाली सीमित कंपनियों से ही मोटर लेने का जो प्रावधान था उसमें बदलाव करके किसी भी कंपनी की मोटर ट्यूबवेल लगाने की छूट देकर राज्य सरकार ने उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। मान लिया जो एमएसपी के फसल गई, कुछ ऐसी फसल थी हम जो बोया करते जिन पर नहीं मिल रहा था एमएसपी, अब उन पर मिलेगा। और 133.55 के आसपास करोड़ के आसपास इन्होंने बताया है अब यह नए माफ किया गया, तो वो भी बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया गया किसानों ने और इस तरह ऊपर उठ के चलेंगे किसान। तो जो सरकार ने अब फसलों पे एमएसपी बढ़ाया है वो एक सराहनीय कदम है। पहले 14 फसलों पे था, अब बढ़ाकर 24 पे कर दिया है। ये जो सरकार ने हमारे लिए ये हमारी फसलों पे जो एमएसपी बढ़ाया, इससे हम और हमारे किसान साथी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, वो हमको बहुत अच्छा फायदा होगा। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। साथ ही सरकार ने जो आबियाना माफ किया है उससे अच्छा खासा फायदा हुआ, क्योंकि किसानों को हर 6 महीने में प्रत्येक फसल पर एक पानी की लागत के रूप में आबियाना देना पड़ता था, वो माफ हो गया है। अब इससे किसानों को खुशी। उधर सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसलों से करनाल के किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। किसानों ने कहा कि उनकी एमएसपी की मांग पूरी हुई है। हरियाणा में हर फसल एमएसपी पर खरीदने का फैसला किसानों को बड़ी राहत देगा। आबियाना को भी माफ व समाप्त करके सरकार ने किसानों के हित में बहुत अच्छा कदम उठाया है। एमएसपी दिया जी, जो उसमें बहुत खुश है जी हम सभी किसान, और ये बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है जी। हाँ जी, एमएसपी दी है जी, बहुत अच्छी बात है जिसमें सभी किसान खुश हैं, जिसमें हम भी खुश हैं। हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे, अच्छा काम किया सरकार ने। देखिए, खैर जो सरकार ने एमएसपी की बात की है कि हम 24 फसलों पे एमएसपी देंगे, अच्छी बात है, ठीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अपने निवास संत कबीर कुटीर में आयोजित तीज महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया व उनकी धर्मपत्नी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व उनकी धर्मपत्नी ने यहां लगाई गई हरियाणवी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीज त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसे सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तीज महिलाओं का उत्सव है और महिलाएं इसे बड़े गर्व व हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस त्योहार के साथ ही देश में त्योहारों की श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है। मुख्यमंत्री ने तीज महोत्सव में पधारी महिलाओं को कोथली सिंधारा भेंट किया। यह हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का ये पर्व है, और ये पर्व जब भी आते हैं हमारी संस्कृति का उसके साथ जुड़ाव होता है। जब हमारी फसलें भी लहलहा करके वो किसान में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, और आज इस पर्व में जैसा मैंने कहा है कि हमारे ये पर्व हमारे संस्कारों और हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। मोहनलाल बड़ौले प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज जींद पहुंचे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। एक प्रेस वार्ता के दौरान मोहनलाल ने कहा कि जिस प्रकार जनता का समर्थन मिल रहा है उससे एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। वो आज जन आशीर्वाद अभियान के तहत जींद पहुंचे हैं। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाएंगे और भाजपा के नेता ग्रामीण स्तर तक पहुंचेंगे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड हुए और वे अभी भी अराजकता फैलाने की फिराक में हैं। प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। और हरियाणा प्रदेश के हमारे तमाम नेता अलग अलग समय पर गांव स्तर तक भी इसी प्रकार से जन आशीर्वाद संपर्क अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी गांवों में, सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का चलेगा। एक तरफ कांग्रेस के वो लोग जो इस देश को, प्रदेश को लूटते रहे, 2004 से 14 तक जिस प्रकार की अराजकता का माहौल कांग्रेस पार्टी के राज में रहा, मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, अनेक ऐसे कांड उनके राज में हुए। लोगों की दुकानों को, प्रतिष्ठानों को चुन चुन कर जलाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। हरियाणा प्रदेश की जनता उसको भूली नहीं है। प्रदेश के बीजेपी के चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया ने आज पंचकूला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। 24 फसलों पर एमएसपी देने पर हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक क्रांतिकारी कदम है जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। किसानों के 133 करोड़ रुपए माफ करना भी एक बड़ा फैसला है। सतीश पूनिया ने कहा कि नायब सिंह सैनी एक बार फिर हमारा नेतृत्व करेंगे। हमने 10 सालों में पारदर्शिता से सरकार चलाई है। बीजेपी ने आम लोगों को ताकत देने का काम किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नायब सैनी जी का धन्यवाद दूंगा कि वो देश का पहला राज्य बने और हरियाणा, क्योंकि अन्नदाता बहुत परिश्रम के साथ देश को ताकत देता है और इसलिए जो क्रांतिकारी कदम किया जिसके लिए देश भर में चर्चा होती थी, हरियाणा में अब सभी फसलों पर जो एमएसपी पर खरीद होगी वो हरियाणा की सरकार का क्रांतिकारी कदम होगा। 14 फसलों पर मोदी सरकार ने पहले ही किया था। हरियाणा की कुछ और 9 फसलें, कुल मिलाकर ये कहा है कि जितनी फसल की उपज होगी हरियाणा उसको एमएसपी देगा। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हुआ है। दूसरा, जो नहरी क्षेत्र के लोग हैं उनका आबियाना माफ करना 133 करोड़ रुपए का, इससे हरियाणा के किसानों को 54 करोड़ का प्रतिवर्ष फायदा होगा। इस देश में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें सब लोग शामिल हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 9.5 सालों में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की है। भाजपा के राज में प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। भाजपा सरकार की नीतियों से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पलवल में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने की। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर था। निवेश के मामलों में उद्योगों की पहली पसंद था। प्रदेश में कानून व्यवस्था और युवाओं को नौकरी देने में अग्रणी राज्य था। लेकिन अब भाजपा सरकार में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी व भ्रष्टाचार में अव्वल है। कोई अगर अच्छा कार्य किए थे हमें जरूर इनकी प्रशंसा करता है। कोई इनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं है। जैसा अगर ये बताया, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया 9.5 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाने का काम किया और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, 1 बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 1 बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। और एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे ताकि जो कम दे तब मुकदमे में अंदर करा सके। जब तो फायदा है, झूठे हुए आश्वासित देने का फायदा। कांग्रेस ने फैसला कर रखा है। कांग्रेस की जितनी केंद्र में सरकार आएगी, लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जाएगी किसान को। गरीब आदमी के इलाज के लिए एक स्कीम बनाई, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराते थे, वहाँ सरकार वहां करती थी। वही स्कीम हम यहाँ लागू करेंगे। और खेल और खिलाड़ियों के लिए कोई नीति, पदक लाओ पद पाओ, ये लागू करेंगे ताकि फिर से हम हरियाणा नंबर 1 हरियाणा बना सकें। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां ने प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं।
इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने आज फरीदाबाद में एक जनसभा की, जिसमें आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बिजली तक की सेवा में आमूल चूल परिवर्तन कर लोगों को लाभ दिया है, वैसा ही काम हरियाणा में जन समर्थन मिलने पर करेंगे। उन्होंने सभी से पूछा कि ऐसा काम कभी किसी पार्टी के नेताओं ने आज तक किए हों तो बताओ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर हरियाणा की जनता को ललकारा है, इसलिए आपको अपने बेटे को पूर्ण बहुमत से हरियाणा में जिताना है। दोनों जगह, दिल्ली में, पंजाब में, सभी सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। गरीबों के बच्चों का भविष्य ऊंचा कर दिया, उज्जवल कर दिया। सरकारी अस्पताल, उनकी कंडीशन अच्छी कर दी। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जहां अच्छा इलाज होता है, फ्री इलाज होता है। देश और दुनिया में रोशन किया है। आप अपने बेटे का साथ देंगे? अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए एक भी वोट। आपको अपने बेटे को पूर्ण बहुमत से जिताना है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कल बारिश में भीगते हुए देर शाम बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का फैसला ले लिया है और लोकसभा चुनाव में भाजपा को आधा करके इसकी झलक दिखा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर नर्क सिटी में बदल दिया। साफ सफाई का इतना बुरा हाल है कि जरा सी बारिश होते ही सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। इस बारिश में इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे बल्लभगढ़ के कांग्रेस के साथी चले, हमारी माताएं बहनें चली, ये एक उदाहरण बना है देश के सामने। मैं बधाई देता हूँ और ये स्पष्ट संकेत है कि बल्लभगढ़ में बदलाव तय। ये जो नायब सिंह जी कह रहे हैं कि हर साल हिसाब देते हैं, उन्होंने दो दिन पहले फतेहाबाद में जाके कहा कि हम हिसाब देते हैं। 10 साल में हमने 10 काम कराए फतेहाबाद में, उन 10 कामों में से 7 काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार के निकले। तो मैं समझता हूं कि आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में देश में विपक्ष में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को कहीं मिला तो हरियाणा प्रदेश में मिला। स्पष्ट संकेत है, बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत भी ज्यादा विधानसभा सीटों पे कांग्रेस को बढ़त भी। पिछली बार बीजेपी को 80 सीटों पे बढ़त मिली थी, लेकिन लुढ़क के 40 पे आ गई बीजेपी। कांग्रेस को मात्र 10 सीटों पे बढ़त मिली थी, लेकिन हम 31 पे आ गए। इस बार तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों पे आगे थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल करनाल के गांव बल्ला में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि असली गारंटी अरविंद केजरीवाल हैं। अन्य पार्टियों ने तो आम आदमी पार्टी की नकल करके गारंटी देना शुरू कर दिया है। आप देश के युवाओं को रोजगार की भी गारंटी दे रही है। आज देश का जो युवा विदेश जा रहा है, ये सब भाजपा सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। घरां नूं पंजाब च बिजली दा बिल 0 आउंदा जी, पता कर लियो, फोन कर लियो। 44,000 सरकारी नौकरियां दे के तुहाडे सामने तुहाडा बेटा खड़ा है, आ तुहाडे सामने खड़ा। तुसीं इस गल दा मान महसूस कर सकते हो। दिल्ली में एक बार केजरीवाल आया, उसके बाद कोई आया ही नहीं, रास्ते बंद। अब इनको पता चल गया पंजाब में भी कोई नहीं आएगा। अब इनको पता चल गया ये हरियाणा में आ गए तो फिर भी यहां भी हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इनकी दुकानें बंद करनी है, जो करप्शन की और आपको आम लोगों को लूटने की दुकानें खोल रखी हैं, ये बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। वहीं कल कुरुक्षेत्र पिहोवा में हुई आपकी बदलाव रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और पंजाब का सुख दुख साझा है, फसल पानी भी एक जैसा है। हमने पंजाब में 43,000 नौकरियां दी और आगे भी देंगे, जबकि मनोहर सरकार ने युवाओं को नौकरी के बजाय यूक्रेन और रूस भेज दिया।
ਅੱਜ 2.5 साल हो गए सरकार बनी नूं पंजाब च 43,000 सरकारी नौकरियां बिना किसी रिश्वत तो दे के थोड़े सामने खड़ा। बहुत सारियां नौकरियां उन्हां दा इंतजार कर रही ने। ते इत्थे हरियाणे च मैं पता किया, खट्टर साहब कहंदे यूक्रेन चले जाओ, उत्थे फौज च भर्ती हो जाओ। लै दस, असीं यूक्रेन चों कड्ढी जाने अपने बच्चों नूं, हरियाणे वाले कहंदे उत्थे जाके नौकरियां कर लो, साडे तो दित्ती नहीं जाती। हरियाणे ने कांग्रेस नूं मौका दिता कई बारी, भाजपा नूं मौका दिता कई बारी, इनेलो नूं मौका दिता कई बारी, फिर दोबारा मौका दिता, शायद सुधर गए होण, गल नहीं बनी। सो अपना तो सारा कुछ साझा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोनीपत में कल हुई आपकी बदलाव जनसभा में शिरकत करते हुए कहा कि हरियाणा ने कांग्रेस, भाजपा, इनेलो को एक बार मौका दिया है, एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका दें। हरियाणा में मनोहर नाम का इंजन बदल दिया गया, यहाँ डबल इंजन नहीं नया इंजन चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की चादर आपको थमा दीजिए, हम सब प्रकार की चोरियां बंद कर देंगे। हरियाणा में अब फूफा की वो कीमत नहीं रही जो पहले होती थी। रोहतक में आयोजित आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा में पहुंचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने SYL नहर के मुद्दे पर कहा कि संवाद के जरिए इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन केंद्र नहीं चाहता कि मामले का हल हो। उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और हरियाणा का नौजवान 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाए। उन्होंने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर ईडी व सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा और पंजाब और जो ऐसे यूपी, बिहार ऐसे राज्य हैं जहां से ज्यादातर नौजवान सेना में भर्ती होते थे, राजस्थान, उनके ऊपर पड़ा इसका प्रभाव। लोग भाजपा से बुरी तरीके से ऊब चुके हैं, कांग्रेस का कार्यकाल देख चुके हैं, चौटाला की पार्टी ने क्या किया है हरियाणा के साथ वो भी एक एक आदमी जानता है। इसलिए इस बार केजरीवाल को मौका देंगे लोग। और अभी जहां हम लोग जा रहे हैं एक ही अपील कर रहे हैं, इस बार बदलाव लाइए, अपने लाल को जिताइए। पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने नई दिल्ली में आज स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है। इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। स्मारक डाक टिकट खेल भावना को उजागर करता है और पेरिस में ओलंपिक खेलों के साथ आने वाले राष्ट्रों की एकता का जश्न मनाता है। ये टिकट एथलीट्स के समर्पण, दृढ़ता और खेलों में उनकी उत्कृष्टता के लिए एक सम्मान है। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों के विकास पर जोर दिया गया है। इसी के तहत खेलो इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया गया। स्पोर्ट्स के साथ स्टेम को जोड़ के हर ओलंपिक्स के अवसर पर हम डाक टिकट जारी करते हैं। ये डाक टिकट जारी करना यानी कि भारत का स्पोर्ट्स के प्रति, स्पोर्ट्स को उत्साहपूर्वक देखने का नजरिया है, उसका एक प्रतिबिंब है, ताकि स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हमारे खिलाड़ियों का जीवन को प्रेरणा मिले, देश में स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता आवे और उत्साह के साथ देश जुड़े। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को 4-2 से हराया। रविवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर देश भर में उत्साह का माहौल है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा।
कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हिसार जिले के डाबड़ा गांव निवासी संजय ने शानदार खेल दिखाया। मैच के दौरान रोहित दास को रेड कार्ड दिखाए जाने के बाद संजय ने मेन डिफेंडर की भूमिका निभाई। संजय के परिजनों ने कहा कि टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर बहुत खुशी हो रही है। संजय का अब तक का खेल शानदार रहा है। गांव में मिठाई खिलाकर सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पिता नेकी राम काली रामणा ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम स्वर्ण पदक जीतकर आएगी। वहीं संजय की माता कौशल्या देवी ने बताया कि 7 साल की उम्र से ही संजय ने हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। हमें पूरा भरोसा था कि एक दिन संजय देश के लिए खेलेगा। वह टीम की जीत के लिए दिन भर भगवान से प्रार्थना करते रहे। बेटे ने उनके सारे सपने पूरे कर दिए हैं। और आप मेडल जीत के ले आएंगे, जरूर से जरूर मेडल जीत के ले आएंगे। गोल्ड की है जी, ऊपरले वाले की है, ऊपरले वाले की है, दुआ है। क्या खेल रहे हैं बच्चे, पूरे के पूरे बच्चे बढ़िया। एक बच्चा बाहर रहा तो भी 10 बच्चों ने भी पूरे जोश से खेल लिया। खूब हिम्मत नहीं आ रही आखिरी दम तक। खेलने को लेके 7 साल को खेलने लगे जी, बहुत बढ़िया खेल है। सारा न्यू कहता संजय बहुत बढ़िया खेल है। और गांव राम रिश्तेदार सारा न्यू कहता थारो लड़को तो एक दिन नाम कमा के आओ। बहुत बढ़िया बोलियो, और बहुत बढ़िया खिलाड़ी है बोलियो संजय। तो आगे माथो टेक के आई, हाथ जोड़ के आई, ये बजरंग बली बाबा, ये गणेश महाराज, आप ही हो संजय का साथ। वो रखे भी है गणेश ने बजरंग बली ने सागे भाई साथ दियो। ये खूब खुशी हो रही है। 2 मैच और जीते हैं, 2 और घनी हो जाएगी। और मेरा तो विश्वास है अभी जीतता है वो। आज का मैच बहुत ही बढ़िया रहा और आज का मैच गोल्ड से कम नहीं था, लेकिन अभी गोल्ड आना बाकी है और हमें इंडियन टीम से पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड लेकर आएगी। और संजय एक बहुत अच्छे डिफेंडर है और अभी तक उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है हर एक मैच में। संजय के कोच राजेंद्र सिहाग ने कहा कि टीम ने शानदार खेल दिखाया है। ओलंपिक के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी हॉकी टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलकर क्वार्टर फाइनल मैच जीती हो। इस जीत में हमारे 3 खिलाड़ी संजय, अभिषेक और सुमित की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे हम लकीली आज जीत पाए, अदरवाइज इतिहास में अब तक जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ है तब से इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ओलंपिक में कोई भी टीम क्वार्टर फाइनल में 10 प्लेयरों के साथ खेल के जीती हो। ये फर्स्ट टाइम है इंडिया ने ऐसा इतिहास रचा। तो हम गर्व महसूस करते हैं बच्चों की मेहनत पर, और कोच की जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ही अव्वल दर्जे की थी, उसके ऊपर जीते हैं। देश की दुआएं थी और बच्चों ने हौसला। रेड कार्ड मिलने से 10 प्लेयर के साथ जब खेल रहे थे उस दौरान बच्चों ने खुद का हौसला हो गया था। रेड कार्ड मिलने के बाद हरमनप्रीत ने जो स्कोर किया है उससे और देश को भी प्राउड हुआ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आज 5वीं वर्षगांठ है। इसके 5 साल पूरा होने पर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। इस बीच अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा कारणों के मद्देनजर 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही यात्रियों को कैंपों में ही रहने का संदेश दिया गया है। अमरनाथ यात्रा अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। पिछले 36 दिनों में लगभग 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। वहीं रविवार को 1100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। महोदय, मैं जो 2 संकल्प और बिल लाया हूं उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी, लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।